Good evening, everyone. Welcome to the class. Welcome to Ethics, Integrity, Aptitude class. Please let me know in the comment section, in the chat section, if I'm audible and visible. अगर ऑडियो ठीक है बिल्कुल तो प्लीज मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में ऑडियो बिल्कुल परफेक्ट है, फिर हम क्लास शुरू करेंगे. So today we are going to start with a very important topic, ethics of utilitarian. Right? So this topic is very important for ethics GS paper 4 in mains, UPSC CSE mains, because continuously in the last 5 attempts questions have been asked, case studies have been given from this topic, right? So this topic of today is very important. So I need all of you to be ready with your notes, pen and paper, your notes register, to take down the important points, to take down the important notes. Now moving ahead, here's a small announcement before we start the class. छोटी सी announcement है. Now I am taking modern Indian history, ancient and medieval Indian history courses on Unacademy Plus. I am launching a new course, comprehensive course on history, wherein I will be covering modern history also, medieval and ancient history also. Okay, and you can get 10% discount by using the code Sharma20. ये कोड यूज करके आपको इजीली 10% डिस्काउंट अनअकैडमी प्लस के कोर्सेज पे मिल जाएगा. ठीक है, क्लियर? एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम. सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज इज द नेम ऑफ टेलीग्राम चैनल वेयर इन द क्लास नोट्स आर अपलोडेड. ये जो क्लास के नोट्स है ना, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किए जाते हैं, सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज. एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन यूट्यूब बाय द नेम अर्पिता शर्मा फॉर दी करंट अफेयर्स रिलेटेड, एथिक्स रिलेटेड क्लासेस, राइट? तो अगर आप अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप इजीली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. Sharma20 कोड यूज करके 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास. एवरीबडी इज रेडी फॉर द क्लास. सभी लोग क्लास के लिए रेडी हैं. शुरू करते हैं आज की क्लास. सो टुडेज क्लास इज ऑन एथिक्स ऑफ यूटिलिटेरियन. Right, before that I would like to discuss the syllabus of ethics. ठीक है, तो उससे पहले ना हम सिलेबस समझ लेते हैं एथिक्स का. जर्नल स्टडीज पेपर 4 इन मेंस, यूपीएससी मेंस. यू शुड नो द सिलेबस बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. सो पेपर 4 इज एथिक्स पेपर 4 है आपका एथिक्स का. ऑल राइट, एंड इन एथिक्स द पेपर is designed to test the candidate's attitude. इस पेपर में आपका एटीट्यूड टेस्ट किया जाएगा. Right, attitude towards your approach to issues related to integrity, probity and public life. Public life में प्रोबिटी से रिलेटेड, इंटेग्रिटी से रिलेटेड, मॉरल्स, वैल्यूज, इन सभी चीजों से रिलेटेड जो इश्यूज हैं सोसाइटी में, आपका एटीट्यूड उनके तरफ कैसा है. राइट, प्रोबिटी ऑलरेडी वी हैव स्टडीड, स्पेशल क्लास हमने की थी, हमने प्रोबिटी पढ़ लिया है. वी हैव स्टडीड इंटेग्रिटी ऑल्सो. राइट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी यूटिलिटेरियन अप्रोच. राइट, क्लियर? ऑलरेडी वी हैव कवर्ड ऑल दीज टॉपिक्स. हमने पहले सारे टॉपिक्स कवर किए हैं पहले की क्लासेस में. राइट, so now let us start with the syllabus. First topic in the syllabus is, syllabus में पहला topic है आपका ethics and human interface. This is the first topic in the syllabus, ethics and human interface. Right, इधर what are the subtopics in this topic? इसमें सब topics क्या हैं? What are human values? आपकी values क्या हैं? Right, secondly, how values कैन बी यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन. आपकी जो लाइफ की वैल्यूज है, फैमिली की वैल्यूज है, आप उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज कर सकते हो. ठीक है, व्हाट इज एथिक्स, एथिक्स क्या है ये पूछेंगे. हाउ एथिक्स इज यूजफुल इन एडमिनिस्ट्रेशन, दे कैन आस्क यू दैट. सेकेंड टॉपिक इज एटीट्यूड. सेकेंड सिलेबस में टॉपिक है एटीट्यूड. एटीट्यूड मतलब कि आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड कैसा है. व्हाट इज योर पॉलिटिकल एटीट्यूड, what is your social attitude, right? What is your personal attitude, right? These are the topics which
आस्क, ये टॉपिक्स हैं वो जो लोग वो पूछेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस में, क्वेश्चन पेपर में। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एप्टीट्यूड। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मीन्स dedication to public service, right? Empathy, we have already covered empathy, and in the tonight's class we are going to study empathy. आज रात की जो 10 बजे की क्लास होगी उसमें हम empathy पढ़ेंगे, ठीक है। Then tolerance, how much tolerance do you have? Compassion, आप में कितना compassion है, ठीक है। तो आज रात को 10 से 11 भी क्लास होने वाली है, उसको जरूर अटेम्प्ट करना, उसमें हम एम्पैथी को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो दीज आर दी टॉपिक्स। नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस पे हमने ऑलरेडी क्लास ली हुई है, वी हैव ऑलरेडी टेकन अ क्लास ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट। इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स हाउ मच इमोशनली you are related with your team or with the society, right? If you are not emotionally inclined with the society, then you can never take good decisions for them, right? For their welfare. अगर आपको सोसाइटी की इमोशंस से आप कनेक्टेड नहीं हो तो आप उनके लिए एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाओगे। If you are a businessman or an entrepreneur, right? And if you know, understand the emotion, if you have an emotional connect with the team members, right? With your staff, only then your business can bloom, it can become successful. If you are not understanding their emotions, right? So what will happen? You will never take good decisions, right? Clear? How this emotional intelligence can be used in governance, that can be asked in your paper. And especially as an aspirant, as an administrator, you should have emotional intelligence. अगर as an administrator आपके अंदर emotional intelligence नहीं है तो आप सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कभी सोचोगे ही नहीं, right? आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, that will be wrong. So as an administrator you should have emotional intelligence, only then you can implement wonderful decisions for the welfare of the citizens. Clear? इतनी बात समझ आ गई? Now the next important topic in the syllabus is contributions of moral thinkers. This is the next important topic. And philosophers, right? Now here moral thinkers and philosophers from India and from the other part of the world, you have to study them. For example, Karl Marx, ठीक है, उनका पर्सपेक्टिव क्या रहा है एथिक्स और मोरालिटी के बारे में। महात्मा गांधी जी, व्हाट वाज हिज पर्सपेक्टिव ऑन एथिक्स एंड मोरालिटी, प्रिंसिपल्स, ह्यूमन वैल्यूज, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड। और सोक्रेट्स, राइट, इनका क्या रहा है, रूमी, राइट, नेल्सन मंडेला, ऑल राइट, मदर टेरेसा। सो ऑल दीज इंपॉर्टेंट moral thinkers or philosophers, right? If you understand their philosophy, if you understand their thinking, their philosophies, right, you will be in a better position to take further decisions about life, right? These are the different leaders. There is not a list, एक particular list नहीं है कि इतना ही पढ़ना है, they are unlimited. So the most important ones, you should study them, you should understand them, right? Clear? So this is the part of the syllabus. The next part is probity in governance. Probity topic we have already covered. ये जो टॉपिक है ना, ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, ठीक है। आपको इधर पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज पब्लिक सर्विस, व्हाट इज पब्लिक सर्विस, यू हैव टू स्टडी। देन फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस, राइट इट डाउन, फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस, राइट। हमने इसको डिटेल में कवर किया था, इसलिए इसको रिपीट करने का फायदा नहीं है, राइट। इन डिटेल वी हैव टेकन क्लास, राइट। देन नेक्स्ट पार्ट, सिटीजन्स चार्टर, सिटीजन्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं होती, कुछ सिटीजन्स की भी होती है। नॉट ऑल द ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर मेंट टू बी फुलफिल्ड बाय गवर्नमेंट, सम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज आर मेंट फॉर द सिटीजन्स ऑल्सो। सो सिटीजन्स चार्टर यू हैव टू स्टडी। देन यू हैव टू स्टडी द यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड। इसके अंदर आपको पब्लिक फंड का किस तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा है वो भी पढ़ना है, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, राइट। क्लियर? एंड देन कोड ऑफ एथिक्स भी पढ़ना है इधर आपको, राइट। क्लियर? राइट। सो प्रोबिटी यू हैव टू स्टडी। नेक्स्ट यू हैव टू स्टडी एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टेप इन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाउ। अभी थोड़े ही टाइम में आप बन जाओगे IAS ऑफिसर, राइट।
क्लियर? सो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स को कैसे यूज करना है, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल दीज टर्म्स यू हैव टू स्टडी. All right, now let's start with today's class. Today's class is on the topic ethics of utilitarian for UPSC CSE. Utilitarian, right? अब ये utilitarian क्या होता है? इसका मतलब होता है उपयोगितावाद. ठीक है? Utilitarian, it means the form of consequentialism. It means that it's an ethical theory which determines right from the wrong, right? जो भी गलत है उसमें से राइट को निकालना लोगों के भले के लिए, राइट, हैप्पीनेस को स्प्रेड करने के लिए, उसको यूटिलिटेरियनिज्म बोलते हैं. मींस व्हाटएवर रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू यू, आउट ऑफ दोज रिसोर्सेज पिकिंग अप दोज रिसोर्सेज व्हिच आर मेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी और द पीपल, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल. दैट इज यूटिलिटेरियनिज्म. यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा होना चाहिए. ठीक है? Clear? Majority people should have maximum, should be receiving maximum advantage, and it means providing happiness, focusing on the happiness of large group of people in a way कि जो भी available resources हैं उसमें से वही resources pick up करना और उनको utilize करना ज्यादा लोगों की खुशी के लिए. ठीक है? वो यूटिलिटेरियनिज्म आपका अप्रोच होता है. सो इन टुडेज क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी द कॉन्सेप्ट व्हाट इज यूटिलिटेरियनिज्म, हाउ इट ओरिजिनेटेड, what are the components, what are the variants, how you can use in governance, use this concept in governance, and real life examples. हम कुछ real life examples भी देखेंगे. Then I'll give you homework question also to write down. Okay, क्लास के बाद मैं आपको homework question भी दूंगी ताकि आप उसको practice कर सको. ठीक है? इतनी बात सबको समझ आ गई? प्लीज लेट मी नो. एंड द क्लास पीडीएफ यू विल गेट ऑन माय टेलीग्राम चैनल. क्लास का पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा. ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट. नाउ व्हेन वी एंड वी आर गोइंग टू स्टडी दिस क्लास इन फ्लो चार्ट फॉर्मेट. हम इस क्लास को ना फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में पढ़ेंगे. ठीक है? सो दैट इट विल बिकम वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड, टू रिवाइज. आपको रिवाइज करने में मजा आ जाएगा. ठीक है? प्लीज लेट मी नो इफ ऑल ऑफ यू आर रेडी. सब रेडी हैं तो मुझे बता दो एक बार. देन वील स्टार्ट द क्लास. जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं, इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, राइट, सो यूटिलिटेरियनिज्म यू कैन राइट इट डाउन. इट इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मेटिव एथिक्स. जब आप एथिक्स पढ़ते हो उसमें अलग अलग टाइप्स के एथिक्स होते हैं. ठीक है? नॉर्मेटिव एथिक्स जो वैल्यू बेस्ड एथिक्स होता है उसका पार्ट है यूटिलिटेरियन. राइट? दिस कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियन, right, it is the part of normative ethics. Okay, and there are some English philosophers who came up with the concept of utilitarian. ठीक है? ये जो concept है ना, ये English philosophers निकाल के लेकर आए थे. I'll tell you the names also. Okay, now I am just giving you a first, initially I am giving you a hint what kind of question can be asked in GS paper 4 mains. What do you understand by utilitarianism? That means you have to explain the definition. आपको इसमें explain करना है definition with example. ठीक है? We will explain the example also. Don't worry. Is it the right end of life for a civil servant? End मतलब खत्म होना नहीं. End means here, end means the final output, the final result, the final behavior. ठीक है? तो क्या एक सिविल सर्वेंट के लिए अगर कोई उसे डिसीजन लेना है, यूटिलिटेरियनिज्म एक फाइनल पैरामीटर है. इज इट अ फाइनल पैरामीटर फॉर गुड गवर्नेंस फॉर अ सिविल सर्वेंट? सिविल सर्वेंट के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए क्या यूटिलिटेरियन जो आपका कॉन्सेप्ट है वो फाइनल पैरामीटर है? अगर है तो एक्सप्लेन करो कैसे. वी विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल. डोंट वरी. ओके, सो एथिक्स ऑफ यूटिलिटेरियन, this concept is a part of normative ethics and it promotes, you can write it down, it promotes happiness. ठीक है? Why? Because it focuses on using the resource, finding the good from the bad and using that good for the happiness of the large section of the society. ठीक है? Clear? And the two English philosophers who came up with this concept were John Stuart Mill and Jeremy Bentham. जो दो English philosophers थे ना जो इस concept के साथ आए, उनका नाम था John Stuart Mill and Jeremy Bentham. ठीक है? They are the 19th century English philosophers. ये 19th century के English philosophers रहे हैं.
ठीक है, क्लियर। नाउ अकॉर्डिंग टू दीज टू फिलोसफर्स, इन दोनों ही फिलोसफर्स के मुताबिक, यू कैन राइट इट डाउन, अकॉर्डिंग टू दीज टू फिलोसफर्स, an action is right, please write it down, if it tends to promote happiness. Now there are some critical aspects in this concept. ये यूटिलिटेरियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें कुछ नेगेटिव क्रिटिकल एस्पेक्ट्स भी हैं, क्योंकि इन दोनों ही फिलोसफर्स के हिसाब से, इनके मुताबिक यूटिलिटेरियनिज्म मतलब क्या होता है, कोई भी एक्शन, कोई भी स्टेप जो आप ले रहे हो वो करेक्ट है अगर मेजॉरिटी लोग उससे खुश हैं, लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी खुश है. नाउ इन सम केसेस it can become negative also. Why? Because if in a country which is not very democratic, a monarchical country, right, a country which has monarchy, which is under the monarchical rule, if in that country a step, an action is taken by the king, right, with which only the large section of males are happy, right, so they can, using this concept, they can suppress the women, they can suppress the elderly, they can suppress the, you can say the children, right, clear. So according to these philosophers or economists, utilitarianism concept means an action is right if it tends to promote happiness. ठीक है, एक एक्शन सही तब है जब उससे लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी खुश होती है. अब इसका क्रिटिकल एस्पेक्ट ये है कि मान लो कोई कंट्री है जो मोनार्कियल है, जहां पर मेल डोमिनेशन है, वहां का राजा अगर कोई डिसीजन लेता है और मेजॉरिटी मेल पॉपुलेशन उस डिसीजन का समर्थन करती है, खुश है, तो और वो डिसीजन विमेन को सप्रेस कर रहा है या बूढ़े लोगों को सप्रेस कर रहा है, तो वो तो पास हो जाएगा, राइट. सो यूटिलिटेरियनिज्म, इट इज नॉट कंप्लीटली एक्सेप्टेड इन इंडिया. भारत में ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जाता. ठीक है, याद रखना ये बात. Now, when we talk about this concept, in Hindi it means उपयोगितावाद. ठीक है, it holds that most ethical choice is the one that will produce the greatest good for greatest number. मतलब large section of society, if it is happy, then that decision is good, right? वो चाहे वो decision morally गलत हो, right? It doesn't matter if that decision is morally incorrect. If large section of people are happy with the decision, then it is good. So basically this concept is based on the concept of happiness. ये term जो है ये happiness के पैरामीटर पे based है. ज्यादा लोग खुश हैं तो सही है decision, चाहे वो decision असल reality में खराब ही क्यों ना हो. It's a form of consequentialism. Please let me know if this much is correct, if this much is clear. इतना clear है तो मुझे बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, clear? Now if you have any doubt जल्दी से पूछो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. इतनी बात क्लियर हो गई? This much is clear. Now this concept is a part of ethics also and economy also. ठीक है, ये बात याद रखना. ठीक है. Anindya is saying how can it be a dilemma? Now moving ahead, when we talk about utilitarianism, it leads to maximum utilization of resources. As I told you, मैंने आपको बताया था कि ज्यादा से ज्यादा जो resources हैं उसमें से resources का इस तरीके से इस्तेमाल करना कि जो society है, larger part of the society gets the benefit. That is utilitarianism. It is all about utility of resources also in economic terms, right? Economic terms में हम देखें तो it means maximum utilization of resource. It's a doctrine. That means it is an action. ये जो doctrine है ये बोलता है, it says that an action is right insofar as it promotes happiness. जहां तक ये action happiness promote कर रहा है, citizens maximum जो आपका group है लोगों का वो खुश है, तब तक वो action सही है. And that the greatest happiness of greatest number should be guiding principle of the conduct. Right, whatever orders the government is passing, whatever rules the government is framing, if it is making larger section of the people happy, that means that order or that action is correct, right? So that is why it is critical in nature. Now how did it originate? अब ये originate कैसे हुआ? When we talk about utilitarianism, write it down. It is a theory of morality. ये है क्या? ये morality की एक theory है. ठीक है, and this theory fosters the points which I am letting you know ना, जो मैं आपको बता रही हूँ, ये points आपके आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे, तो इसको लिख लेना. ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स.
It fosters, write it down, happiness. It fosters happiness or pleasure and it opposes actions that cause unhappiness. ठीक है? So it fosters happiness or pleasures. It opposes actions that cause unhappiness or harm. कोई भी ऐसा एक्टिविटी जिससे कि अनहैप्पीनेस फैले ज्यादा लोगों के बीच में, या लोगों को हर्ट हो इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, या फिर एजुकेशन वाइज या फिजिकली, राइट? सो ऑल दोज एक्शंस आर ओपोज्ड. ठीक है? ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं उनको ज्यादा से ज्यादा खुशी मिले, ज्यादा से ज्यादा उनके बेनिफिट के लिए काम हो, यही एक्शंस इस थ्योरी ऑफ मोरालिटी में प्रमोट किए जाते हैं, राइट? Now this is a concept which has been derived from the Latin word utilitas. ठीक है? Utilitas ये जो Latin word है, इससे ये term derive किया गया है, यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद, right? And utilitas means usefulness. इसका मतलब होता है उपयोगिता, usefulness, right? That's yes, very good Chandan, right? And utilitarianism, it has a root word also. इसका एक root word भी है. That root word means utility, किसी चीज का use, the use of something. That is the root word in utilitarianism. It refers to the positive uses. Positive uses means the uses which are beneficial for larger section of society. The utilities which are beneficial for administering the larger group of people. It is the doctrine of ethics which advocates that actions are right if they are useful for the benefit of majority. Underline the term majority. ठीक है? याद रखना इस टर्म को, majority. ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए जो एक्शंस यूजफुल है उसको हम यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट बोलते हैं. The condition is that those actions should promote happiness. कंडीशन यही है कि उन एक्शन से खुशियां फैलनी चाहिए, लोगों के बीच हैप्पीनेस रहनी चाहिए. ठीक है? इतनी बात समझ आ गई सबको, राइट? यूटिलिटेरियनिज्म की डेफिनेशन इज वेरी वेग, वेरी अनक्लियर. व्हाई? बिकॉज इट सेज दोज एक्शंस आर गुड और प्लेजरेबल विच आर हेल्पिंग मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी. इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द नीडी पीपल, फिजिकली डिसेबल्ड और मेंटली डिसेबल्ड, राइट? ज्यादा से ज्यादा लोग में तो कोई भी हो सकता है, मेल मेजॉरिटी भी हो सकती है, ठीक है, फीमेल मेजॉरिटी भी हो सकती है. दे कैन लीव बिहाइंड ट्रांसजेंडर्स. ट्रांसजेंडर कम हो गए अगर किसी कंट्री में पॉपुलेशन वाइज तो वो पीछे रह जाएंगे, राइट? दैट इज व्हाई इट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड, इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया जाता है. इतनी बात क्लियर हो गई सबको? ठीक है. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर जीएस पेपर 4 इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना. ठीक है. नाउ हियर यू कैन राइट the maxim of utilitarianism. ठीक है. What is the maxim of utilitarianism? Write it down. The greatest good for greatest number. Greatest number means greatest number of people in the society. This is the maxim of utilitarianism. For example, अगर question आता है what is utilitarianism, you can give the definition and you can add this line, the maxim of utilitarianism. आप इस line को add कर सकते हो. It will fetch you bonus marks. ठीक है? Clear everyone? Please let me know if you have written this down. आप सबने ये लिख लिया है तो मुझे बताएं. चलो, अब एक बहुत ही important point हमें पढ़ना है, बहुत ही ज्यादा important. Write it down. The three generally accepted axioms of utilitarianism. They state that 3 principles हैं. ठीक है? 3 principles हैं यूटिलिटेरियनिज्म के, और वो 3 principles क्या कहते हैं? What does these 3 principles they state? First, write it down. Pleasure or happiness. Pleasure or happiness, write it down, is the only thing. It is the only thing that has intrinsic value. ठीक है? That means if you are pleasurable from inside, if you are happy from inside, that matters. ठीक है? पहला प्रिंसिपल इस यूटिलिटेरियनिज्म कॉन्सेप्ट का कहता है, अगर सिटीजन्स, जनता अंदर से खुश है
देश में मेजॉरिटी लोग अगर अंदर से मन से खुश हैं लीडरशिप से, तो पूरा नेशन खुश रहेगा। ठीक है, ये तो बात आप भी मानते होगे। इफ द सिटीजन्स आर हैप्पी, राइट, देन द इंटायर नेशन इट प्रोग्रेसेस। जब लोग खुश हैं तो नेशन प्रोग्रेस करता है, राइट, क्लियर। सेकंड, actions are right, actions are right if they promote happiness. Now second principle is very vague. ये principles थोड़े unclear हैं, vague हैं, right, कि वही actions सही हैं जो happiness promote करें, and they are wrong if they are promoting unhappiness, बिकॉज इसके अंदर ये नहीं बताया है कि सोसाइटी का कौन सा हिस्सा कवर होगा उन एक्शंस में। In this principle, it has not been made clear that yes, here is the dilemma, that which part of the society will be covered. ठीक है, they can be unethical also. Third is, this is important, this is good, this is not critical. Everyone's happiness counts equally. अब ये प्रिंसिपल वेग नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हर एक की खुशी जो है वो इक्वल है, सबकी खुशियां इक्वल। ऐसा नहीं है कि मैं खुश रहूं और तुम दुखी रहो, या तुम दुखी रहो मैं खुश रहूं, नहीं। एवरीवन्स हैप्पीनेस काउंट्स इक्वली, इट इज मेजर्ड ऑन द सेम पैरामीटर, क्लियर। सो ओनली बी पार्ट, दिस प्रिंसिपल हैज बीन मेड अनक्लियर बाय द फिलोसोफर्स। वो जो दो इकोनॉमिस्ट थे ना जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया था, राइट, तो वो जो दो फिलोसोफर्स थे उन्होंने इसको वेग छोड़ दिया। ठीक है, सो एवरीबडी हैज नोटेड दिस डाउन, प्लीज लेट मी नो। सो ओवर हियर यू कैन सी दैट इन एथिक्स, वी ऑल नो एथिक्स के अंदर मोरल्स आर गुड ऑल्सो एंड बैड ऑल्सो। किसी की भी मॉरल वैल्यूज जो हैं वो सही भी हो सकते हैं और खराब भी हो सकते हैं, येस और नो, अग्रीड। आप इसको बात को लिख सकते हो दैट इन एथिक्स मोरल्स कैन बी गुड ऑल्सो एंड बैड ऑल्सो. But according to utilitarianism concept, good means existence of pleasure and absence of pain, existence of happiness and absence of sadness. That is the meaning of good morals. तो अगर आपको question आता है explain good utilitarianism, you can say in the perspective of, from the perspective of utilitarianism, right, explain good morals. यूटिलिटेरियनिज्म के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करो कि गुड मोरल्स क्या होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है तो यू कैन इजीली राइट इट डाउन, राइट। दे कैन गिव यू स्मॉल डेफिनेशंस, वो दे कैन आस्क स्मॉल डेफिनेशन। पेपर ए में, सेट ए में वो आपसे छोटे छोटे डेफिनेशन पूछते हैं, राइट, 4-5 डेफिनेशन पूछते हैं। व्हाट इज एथिक्स, व्हाट इज एप्टीट्यूड, राइट, व्हाट आर गुड मोरल्स from the perspective of utilitarianism. So you can define that very clearly in 50 words. 50 words में आपको बोलेंगे, yes, by flowchart also you can explain, right? It means existence of happiness or pleasure and absence of pain. That is good moral with respect to utilitarianism. Okay? Yeah, utilitarianism, it has 2 components. इसके 2 variants होते हैं, ठीक है? What are the 2 variants? First variant is known as classical utilitarianism. Second variant is known as the ideal utilitarianism. So when we talk about the classical utilitarianism, it refers to the pleasure, happiness, and pleasure can be divided into 2 parts: sensual pleasures and intellectual pleasures, mindful pleasures also, and sensual, which you can experience through senses. ओके, जब आप अपने सेंसेस के थ्रू जिस प्लेजर को, हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करते हो फिजिकली, वो सेंशुअल प्लेजर्स हो गए। माइंडफुली जिसको आप एक्सपीरियंस करते हो वो आपके इंटेलेक्चुअल प्लेजर हो गए, राइट। एंड प्लेजर शुड बी गुड, ठीक है। सो क्लासिकल यूटिलिटेरियनिज्म, द फेमस प्रोपोनेंट्स वर J.S. मिल एंड जेरेमी बेंथम। इन्होंने सबसे ज्यादा क्लासिकल यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर फोकस किया, एंड दे यूज्ड टू से दैट pleasure is divided into 2 parts: sensual, intellectual, and the good pleasure means which maximizes happiness and minimizes pain. अच्छा मोरल क्या होता है, अच्छा प्लेजर क्या होता है, जो आपके पेन को कम करे और आपकी हैप्पीनेस को, आपके सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करे। दैट इज गुड डीड और गुड मोरल्स और गुड ऑर्डर और गुड एक्ट, ओके। And second is ideal utilitarianism. Ideal utilitarianism, it does not focus on sensual pleasure. ये आपके फिजिकल प्लेजर पे फोकस नहीं करता, इट फोकसेस ऑन इंटेलेक्चुअल प्लेजर. फॉर एग्जांपल, ओपनिंग अप ऑफ मोर एंड मोर यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, विमेन एम्पावरमेंट, प्रमोटिंग विमेन एजुकेशन, राइट. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियल यूटिलिटेरियनिज्म. इतनी बात क्लियर हो गई. सेंशुअल यूटिलिटेरियनिज्म में आप बोल सकते हो पब्स का खुलना,
राइट, बार्स का ओपन अप होना ज्यादा से ज्यादा, तो मेल मेजोरिटी जो है सेंशुअल प्लेजर उनको मिल रहा है, राइट. बट इन आइडियल यूटिलिटेरियनिज्म इट मीन्स promoting intellectual pleasure. Clear everyone? इतनी बात क्लियर हो गई सबको? Now how can we apply utilitarianism concept in governance? हम इसको governance में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? First of all, utilitarianism, this concept, it governs not only acts of private individual but those of government as well. That means as a businessman, as an entrepreneur, you can also apply utilitarianism, right? And it is not just for the private individual, it is also governing the government. Government भी कुछ aspect में, economy में, budget बनाते समय इस concept को use करती है. And it can be employed to formulate better policies. You can first of all chart out the statistics or data, right? Covering the transgender people, covering the physically handicapped people, mentally challenged people. क्या कर सकती है गवर्नमेंट? एक स्टैटिस्टिक्स डेटा निकाल सकती है साल भर का कि हमारी कंट्री में कितने ट्रांसजेंडर्स हैं, कितने फिजिकली डिसेबल्ड हैं, मेंटली डिसेबल्ड हैं, वो लोग कैसे, कौन कौन है, कितने एल्डरली है, कितनी विमेन है, वो लोग कितने हैं जिनको सप्रेस करने की कोशिश की जाती है, right? The government can formulate a chart or statistics about the number of people who are, or the community which is being suppressed, okay? Then it can formulate policies for their benefit, for spreading their happiness in their community, right? फिर वो majority community बन जाएगी, majority लोग आ जाएंगे उसमें, वैसे ही हमारी population इतनी ज्यादा है, तो उन majority लोगों के लिए ऐसी policies या informed decisions ले सकती है government ताकि उनमें happiness को spread किया जा सके, right? Clear? And it is also the duty of individuals and government to promote happiness. ऐसा नहीं है कि सिर्फ government की duty होती है, इंडिविजुअल्स की भी ड्यूटी होती है. यू कैन क्रिएट एनजीओस, आप एनजीओस क्रिएट कर सकते हो, राइट, कवरिंग मैक्सिमम ऑफ द सप्रेस्ड कम्युनिटी इन द सोसाइटी, राइट. विद द हेल्प ऑफ एनजीओस यू कैन ऑल्सो ट्राई टू फंड देम, फंड देयर एजुकेशन, फंड देयर अपलिफ्टमेंट, राइट. एनजीओस के माध्यम से आप कोशिश कर सकते हो कि उनको अपलिफ्ट करो उन सोसाइटीज को, राइट. क्लियर एवरीवन? यस, प्रेशर ग्रुप्स बना सकते हो आप, ठीक है. इतनी बात सबको समझ आ गई? प्लीज लेट मी नो, एंड थ्रू दैट यू कैन वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सप्रेस्ड कम्युनिटीज. सो एज इंडिविजुअल यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट. हमें हमेशा गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए. ये प्रॉब्लम है सोसाइटी में, गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, नहीं, ऐसी माइंडसेट नहीं. अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही तो माइंडसेट होना चाहिए हम करेंगे, ताकि गवर्नमेंट की आंख खुले, ठीक है. क्लियर एवरीवन? इतनी बात समझ आ गई सबको? यस, एसएचजीज, रूरल एरियाज में तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हुए हैं. दिस इज डेमोक्रेसी, यू कैन टेक स्टेप्स, ठीक है. ये डेमोक्रेसी आपको हमेशा एक इस पॉइंट पे मत डिपेंडेंट रहना कि मैं तो आईएएस बनकर ही कुछ करूंगा या आईपीएस बनकर ही कुछ करूंगी या आईआरएस बनकर ही कुछ करूंगी. नहीं, आप उससे पहले भी कर सकते हो, ठीक है. क्लियर? नाउ व्हाट आर द रियल लाइफ एग्जांपल्स इन दैट केस? पॉलिसीज लाइक हायर टैक्सेशन फॉर टोबैको, alcohol, right, to discourage people from consuming such substances. As you can do that, right? Utilitarianism concept, you can do such acts which can promote happiness among the women, among the children, because if the fathers are abusive, the children and the women of the family, they bear the brunt, right? They handle the brunt. अब क्या होता है, एक फैमिली में अगर फादर abusive है, alcoholic है, तो क्या होता है उस केस में? क्या होता है उस केस में? जो विमेन है फैमिली की या बच्चे हैं वो सफर करते हैं. सो व्हाट द एडमिनिस्ट्रेटर कैन डू, दे कैन दी पॉलिसीज, दे कैन इंक्रीज द टैक्सेशन फॉर टोबैको एंड अल्कोहल ताकि लोग डिस्करेज हो, राइट. और दे कैन पुट अप पेनल्टी, या वो पेनल्टी पुट अप कर सकते हैं कि आपने इतने लिमिट से ज्यादा इस स्टेट में पिया तो आपको सीधा जेल होगी. फ्री बेसिक एजुकेशन कैन बी प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू इम्पैक्ट एज मेनी यंग माइंड्स एज पॉसिबल, taking them from the rural areas. ऐसा नहीं है कि urban areas में opportunities are there, right, but especially in rural areas if you are providing free basic education, right, so at that case क्या होगा? उस केस में जितने young minds हैं who have talent but because of financial restrictions they are not getting the proper education or proper path, it will be a great help for them also. उनके लिए भी help हो सकता है, right? Now what are the critical evaluation of this concept? इस concept का critical evaluation क्या है? For example, Karl Marx, he said that this concept says, utilitarianism का जो concept है ये बोलता है, doing those actions are known as good
वो जो एक्शंस है उनको गुड बोला जाता है, विच आर प्रमोटिंग हैप्पीनेस, जो हैप्पीनेस प्रमोट करते हैं, राइट। बट different people have different notions of what is good, what is happiness and what is pleasure, yes or no, right? हर एक इंसान के लिए, for example, somebody thinks that for me eating tobacco is very good, it has no harm, but for the other person he says that no, for me eating tobacco has a very negative impact on the body organs, right? कुछ लोगों के लिए tobacco, alcohol ये बहुत नॉर्मल है, राइट, उनके लिए वो ठीक है, बट कुछ लोग बोलते हैं नहीं, हमारे लिवर के लिए खराब है, किडनीज के लिए खराब है। सम पीपल दे से दैट आई एम आई एम गोइंग वेगन, मैं वेगन बन रहा हूँ, राइट। और कुछ बोलते हैं नहीं, मुझे तो नॉन वेज बहुत पसंद है, राइट। कुछ लोगों के लिए नॉन वेज खाना इज गुड, बट कुछ लोगों के लिए नॉन वेज खाना इज बैड, राइट। समझ आई बात? जो वेगन्स है उनके लिए वेगन बनना इज गुड, एंड फॉर सम पीपल बीइंग नॉन वेगन्स इज गुड, राइट। सो एवरीबडी हैज डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज गुड। कुछ लोगों के लिए करप्शन, ब्राइबरी ठीक है, कुछ लोगों के लिए ब्राइबरी खराब है। फॉर एग्जाम्पल अशोक खेमका सर, राइट, ट्रांसफर हो जाएगा वो मंजूर है, बट ब्राइब नहीं लेंगे, राइट। पर कुछ आईएएस ऑफिसर्स या कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स वो ब्राइब लेते भी हैं, न्यूज में आता है, right? So everybody, depending on their morals, values, right, their upbringing, they have different notions about what is good and what is pleasurable. कुछ लोगों के लिए, for some people meditation is pleasurable, but for some people meditation is a punishment, right? कुछ लोगों के लिए meditation जो होता है वो बहुत pleasurable होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि आंखें बंद करके कितनी देर बैठे, उनसे बैठा नहीं जाता, तो meditation उनके लिए सजा होती है, right? For meditation, which is a good thing, that is also regarding that also people have different opinions, right? So that is why it is said that different people have different notions of good and pleasure, what is pleasurable, what is happiness and what is good. So accordingly they can take negative decisions also. इसी की वजह से उनके decisions भी गलत हो सकते हैं. So it is difficult to know with certainty whether consequences of our actions will be good or bad. आप एकदम श्योर नहीं हो सकते कि as a government, as an executive, if you are taking certain decisions, they will be good only. You cannot be sure about it. Clear? इतनी बात सबको समझ आ गई तो मुझे बताएं। ऑल राइट, सो व्हाट आर द की टेकअवेज फ्रॉम टुडेज क्लास? आज की क्लास में की टेकअवेज हमारे क्या हुए हैं? लेट अस राइट देम डाउन, लिख लेते हैं इसको फटाफट से। ओके, द फर्स्ट की टेकअवे इज, पहला की जो टेकअवे है आपका वो है, राइट इट डाउन, utilitarianism is a theory of morality, okay, which advocates, these points are very important for your mains, okay, write it down, which advocates actions that foster happiness and opposes actions that cause unhappiness. मैंने पूरी स्लाइड को 4-5 पॉइंट में समराइज कर रही हूँ. I am summarizing the whole class in 4-5 points. So it will be very easy for you to revise. Okay. Second point that we understood is in today's class, जो हमने second point समझा है, utilitarianism. It promotes, क्या प्रमोट करता है ये? It promotes the maxim, मैंने maxim बताया था, क्या था वो? The greatest amount of good, the greatest amount of good for greatest number of people. All right. Now the third point, हमने third point क्या पढ़ा था? When we talk about the socio-political aspect, जो हम सोशियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, इन दैट एस्पेक्ट राइट इट डाउन, यूटिलिटेरियन एथिक्स, इट एम्स फॉर द बेटरमेंट, इट एम्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी एज अ होल, ठीक है। अपनी तरफ से तो ये एस्पेक्ट कहता है, ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि एज अ होल कलेक्टिवली सोसाइटी का बेहतर होना चाहिए। ऑल राइट, क्लियर? इतनी बात सबको समझ आ गई? दीज आर दी 3 points दैट वी हैव स्टडीड इन यूटिलिटेरियनिज्म. नाउ इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क दोज डाउट्स इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है।
नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं डिस्कस कर रही हूँ दिस रिगार्डिंग दिस टॉपिक ओनली, राइट? द कॉन्सेप्ट इज दैट ऑफ हेडोनिज्म. ये क्वेश्चन मेंस में बहुत बार आया है. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड अ लॉट इन मेंस, सो वी कैन नॉट leave this question or this topic. Hedonism, right? Now write it down. The concept of utilitarianism. जब हम यूटिलिटेरियनिज्म की बात करते हैं, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इट इज बेस्ड ऑन, राइट इट डाउन, इट इज बेस्ड ऑन अ साइकोलॉजिकल थ्योरी. ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन अ साइकोलॉजिकल थ्योरी एंड दैट साइकोलॉजिकल थ्योरी इज नोन एज हेडोनिज्म. उस थ्योरी का नाम है हेडोनिज्म, राइट? नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक the main aim of life is the achievement. It is the achievement of maximum pleasure. ठीक है, जो मेन एम होता है ना हमारी लाइफ का, अकॉर्डिंग टू हेडोनिज्म, इट इज अचीवमेंट ऑफ मैक्सिमम प्लेजर. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक the value of an act is to be assessed on the basis of pleasure and pain. Write it down. According to this theory, the value of an act is calculated or it is assessed on the basis of pleasure and pain which it gives. लाइफ में किसी भी काम की अगर आपको वैल्यू निकालनी है, राइट, वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि उस काम से, उस एक्ट से आपको प्लेजर मिला या पेन मिला, राइट? क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई. तो हियर टू कंपोनेंट्स इन हेडोनिज्म, टू कंपोनेंट्स आर यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ एनी सिचुएशन, एनीथिंग इन लाइफ. फर्स्ट इज प्लेजर, सेकेंड इज पेन. पहला हो जाता है प्लेजर, सेकेंड हो जाता है पेन. ठीक है, इतनी बात समझ आ गई सबको? इफ दिस मच इज क्लियर प्लीज लेट मी नो. ठीक है, ऑल राइट. तो प्लेजर और पेन की वजह से नाउ वैल्यू डिस्क्राइब. दिस कॉन्सेप्ट इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड. व्हाई? बिकॉज प्लेजर एंड पेन दे आर डिफरेंट एज पर डिफरेंट पीपल. हर इंसान के हिसाब से डिफरेंट होते हैं, तो हम क्रिटिसाइज करते हैं हमेशा इस कॉन्सेप्ट को. ऑल राइट. सो दिस वॉज टूडेज क्लास. ये थी आपकी आज की क्लास. पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बट जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखवाए ना उसको नोट डाउन कर लो, वो पीडीएफ में नहीं है. दीज एक्स्ट्रा पॉइंट्स आर नॉट इन द पीडीएफ. ओके, सो आई होप यू हैव ऑल हैव नोटेड देम डाउन. आप सबने इसको नोट डाउन कर लिया है. ठीक है, बाकी तो मैंने पूरी क्लास फ्लो चार्ट में फॉर्मेट में ही बनाई है ताकि रिविजन हो जाए. द रेस्ट ऑफ द क्लास आई ऑलवेज टीच इन फ्लो चार्ट फॉर्मेट, राइट? नाउ ऑल्सो आई एम सेम फॉर्मेट आई एम गोइंग टू यूज in my Unacademy Plus class also. Okay, so you can subscribe to Unacademy Plus and you can get 10% discount also on Unacademy Plus by using this code Sharma20. Okay, thank you everyone. Now next class will be at 10 PM. Next class होगी 10 बजे रात को. ठीक है, thank you for participating in the class.